रैदास जी हैं। ठीक है, इस कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। इस पाठ में कवि ने 2 पार्ट में कविता दी है और दोनों ही कविताओं में अलग अलग विचारधारा बताई है। एक पहले पद में कवि ने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया है और दूसरी कविता में रैदास जी ने प्रभु की भक्ति पर बल दिया है। तो पहली कविता हम देखें यहाँ पे कि क्या है। जाति जाति में है जो केतन के पात, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात, रैदास कनक और कनक कंगन माही, जिमी अंतर कुछ नाही, तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही, हिंदू तुरक नहीं कछु भेदो, सभी मह एक रक्त और मासा, दोष दो एकौ दूजा नाही, पेख्यो सोई रैदासा, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर पिपीलक हवे चुनी खावे। यहाँ पर कवि ने हिंदू और मुस्लिम की जाति पाति के भेद को मिटाकर हिंदू और मुस्लिम के एकता पर बल दिया है कि हिंदू और मुस्लिम कोई अलग नहीं है। उनका कहना है दोनों एक ही हैं, ये बात वो बताना चाहते हैं। तो देखिए कैसे बताते हैं कवि, अनेक उदाहरण देते हैं। रैदास जी कहते हैं कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पास। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार केले के पत्तों में कई प्रकार के केले आ जाते हैं, मतलब कई प्रकार के केले फलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की भी जाति के अंदर कई अनेक जातियां होती हैं। आगे देखिए, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न पात, जब तक जाति न जात, रैदास कनक और कंगन माही, जिमी अंतर कुछ नहीं। इन कवि कहते हैं कि इन मनुष्यों में जब तक आपसी भाईचारा नहीं हो सकता तब तक मनुष्य एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, अर्थात एक नहीं हो सकते। तब तक के इनकी जात और पात का जो भेदभाव इनके मन में है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। कवि रैदास जी एक और उदाहरण देते हैं कि रैदास कनक और कंगन माही, जिमी अंतर कुछ नहीं। कवि कहते हैं कि सोना और सोने से बना हुआ कंगन दोनों ही एक है, क्योंकि दोनों तो सोने से ही बना है, दोनों में सोना है, अर्थात दोनों को हम सोना कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही। कवि कहते हैं कि जैसे सोना और सोने से बना हुआ कंगन एक है, उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम भी एक ही है, क्योंकि वह एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे देखिए, हिंदू तुरक नहीं कुछ भेदो, सभी मह एक रक्त और मांसा। कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की चमड़ी और रक्त जो है वो एक समान है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का महत्व एक ही है। दोष एकौ दूजा नाही, पेख्यो सोई रैदासा। और रैदास कवि क्या कहते हैं कि दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों में गुण एक से हैं और दोनों में दोष भी एक जैसे हैं। कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे। कवि यहाँ पे भगवान ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति बहुत दूर है, जो सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुम आपकी भक्ति को सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। तजी अभिमान मेटी आपा पर पिपीलक हवे चुनी खावे। और कवि कहते हैं यहाँ पे कि ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अभिमान को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो सकता है, जिस प्रकार चींटी अपने अभिमान को छोड़कर अपने छोटा बनने का, छोटा रूप, छोटा हूँ समझ करके वह अभिमान को भूल जाती है और शक्कर के दानों को चुन चुन कर खाती है और अपने अभिमान को त्याग देती है।
उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अभिमान को त्याग देना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। और अभिमान त्यागने वाला ही व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये बात कवि ने इस पद में बताई है। नेक्स्ट कविता देखिए। प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी, गली गली को जल भई आयो, सुरसरी जाय समायो, संगति के प्रताप महत्तम नाम गंगोदक पायो, स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई बिज होई लाई, ओही बूंद के मोती निपजे, संगति की अधिकाई, तुम चंदन हम रैण बापुरे, निकट तुम्हारे आशा, संगति के प्रताप महत्तम आवे बास सुबासा, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच किए हुए, कहीं रैदास विचारा। अब यहाँ पे कवि कहते हैं ईश्वर का बड़ा ही महत्व है और ईश्वर के इस महत्व का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देखिए। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी ही संगति में हूँ, मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे ही साथ हमेशा हूँ, क्योंकि तुम सारे जग को जीवन प्रदान करने वाले मुरारी हो, अर्थात तुम ही ईश्वर हो, तुम्ही ने इस संसार की रचना की है, तुम ही हर प्राणी को जीवन प्रदान करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ और तुम्हारी ही संगति में रहना भी चाहता हूँ। गली गली को जल बही आयो, सुरसरी जाय समायो, जिस प्रकार गली गली का जल नालियों से बह करके समुद्र में जाके समा जाता है, उसी प्रकार हर मनुष्य मृत्यु के बाद तुम में ही समा जाता है, अर्थात ईश्वर में ही समा जाता है। संगति के प्रताप महत्तम नाम गंगोदक पाए, और ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी संगति का प्रताप बहुत बड़ा महत्व है, तुम्हारी संगति के प्रताप का महत्व बहुत बड़ा है और इसीलिए मैंने गंगा नदी को प्राप्त किया है। स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई बीज होई लाई। कवि यहाँ पे कवि का कहना है कि संगति का हर किसी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति होती है लोग वैसे ही बन जाते हैं, अर्थात उस पर संगति का बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जिस सांप पर स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ जाती है, सांप के मुंह में अगर स्वाति नक्षत्र की एक बूंद भी, जल की एक बूंद भी पड़ जाती है तो वह विष बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र की वही जल की बूंद अगर किसी मोती पर पड़ती है, अर्थात किसी शीप पर पड़ती है, अगर किसी शीप के मुंह में अगर वो जल गिरता है तो वह मोती बन जाता है। तो इस प्रकार संगति का बहुत ही गहरा प्रभाव कवि ने इस उदाहरण के माध्यम से बताया है। कहते हैं तुम चंदन हम रैण बापुरे, निकट तुम्हारे आशा। कहते हैं कवि अपने ईश्वर को कि हे ईश्वर, तुम तो चंदन के समान सुगंधित और चंदन के वृक्ष के समान हो, जिसके पास हर कोई रहना चाहता है, लेकिन हम तो रैण के पौधे, अर्थात हम तुच्छ एक पौधे के समान हैं और इसीलिए हम तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। संगति के प्रताप महत्तम आवे बास सुवासा, और जब मैं तुम्हारे सानिध्य में रहता हूँ, तुम्हारी संगति में रहता हूँ, तो मेरे पास से तुम्हारे करीब होने की सुगंध आती है, अर्थात मेरे शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है जैसे कि मैं अभी अभी ईश्वर से की शरण से वापस आया हूँ, अर्थात मेरी सुगंध को सूंघकर कोई भी बता सकता है कि मैं ईश्वर के साथ था। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो बहुत तुच्छ जाति के हैं, हमारा जाति भी ओछी है अर्थात तुच्छ है, छोटी जाति के हैं, कर्म भी तुच्छ है और हमारे कार्य भी छोटे हैं, अर्थात हम हर चीज में, जाति में, कर्म में, कार्य में, हर चीज में तुच्छ हैं। हे प्रभु, तुम बहुत महान हो और नीचे से प्रभु ऊंच किए हुए कहीं रहता विचार। तो कवि कहते हैं कि हम तो हर चीज में तुच्छ प्राणी थे,
कर्म से, जाति से, कार्य से, हर चीज से तुच्छ थे। सिर्फ तुम्हारी संगति में रहकर ही हे प्रभु आपने ही हमको नीचे से ऊपर उठाया है। ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। ऐसा कवि कहते हैं कि हे प्रभु तुमने ही हमें नीचे से ऊपर लाया है, अर्थात नीचे से ऊंचा किया है, ऐसा कवि कहते हैं। तो कवि का कहना है कि प्रभु की संगति से ही नैया पार लगती है। एक दिन हर इंसान को मृत्यु, हर प्राणी को हर मृत्यु के बाद ईश्वर में ही समा जाना है। इसीलिए ईश्वर की संगति ही महत्वपूर्ण है और ईश्वर की शरण में ही हर व्यक्ति को जाना जरूरी है और जाना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे ये दूसरी कविता भी समझ में आ रही होगी। यहाँ पे शांत रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कवि की अटूट आस्था पर भी बल दिया गया है इस पद में और बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने ईश्वर की भक्ति का वर्णन और उसके महत्व को इस पद के माध्यम से बताया है। ठीक है, थैंक यू।